साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। पिछले साल यानी 2024 में दुनिया भर में काफी तनाव देखने को मिला। मिडिल ईस्ट हो या फिर यूरोप, हर जगह जंग ही जंग। हमास और इसराइल के बीच शुरू हुआ वार फलस्तीन और लेबनान लेबनान से यमन ईरान तक पहुंच गया। यह साल सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए काफी खतरनाक था। सन 2024 में एशिया महाद्वीप में काफी बदलाव देखने को मिले। एशिया में जिस तरह से समीकरण बदल रहा है और तनाव बढ़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सन 2025 भी बहुत ही हलचल भरा होगा। चाहे वह पाकिस्तान अफगानिस्तान वार हो या फिर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का सत्ता में आ जाना, या फिर चाइना की बढ़ती ताकत हो, या फिर मालदीव का हमें आंख दिखाना हो। यह सब चीजें एशिया को एक अशांति की तरफ ले जा रही है। आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि भारत के लिए इस संकट से निपटने का और ये संकट जो चल रहा है उसका देखने का नजरिया क्या है। पहले बात करते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान वार। भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध के मुहाने पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। सीमा पे गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तहरीके तालिबान टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमला किया। इसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में हमला किया। इस तनाव के कारण दोनों देश में सीमाओं पर सेना तैनात करनी पड़ी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में भारत की भूमिका काफी अहम है। भारत ने हमेशा की तरह क्षेत्र में शांति का समर्थन किया है। पाकिस्तान के साथ तो हमारे संबंध वैसे ही ठीक नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में भारत का विकास परियोजनाओं में निवेश करना और अफगान तालिबान के साथ व्यापार साझा करना, ये भारत के संबंध को दिखाता है अफगानिस्तान के साथ। आइए चलते हैं, अब देखते हैं दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का सत्ता पे काबिज होना। एक और पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो दूसरी ओर बांग्लादेश में भी गंभीर हालात हैं। बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों ने देश में आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया और वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ बन गए। इसके साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई। कई कट्टरपंथियों ने भारत और भारत के लोगों पर गंभीर आरोप लगाया। एक और उन्होंने हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिस्सा बढ़ी तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दोस्ती भी बढ़ने लगी। आलम यह है कि 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश की धरती पर पाकिस्तानी सेना कदम रखेगी। इसी साल फरवरी में पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने बांग्लादेश जाएगी। पाकिस्तान के करीब आते ही इससे भारत को टेंशन होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चीन। चीन के रूप पर भी सबकी नजर है। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इस बीच चीन भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। पिछले साल भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्ते बेहतर हुए। दोनों देशों ने सीमा विवाद के मुद्दे को भी सुलझाया, लेकिन चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। अगर भारत अफगानिस्तान का साथ देता है तो चीन का रुख क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत बांग्लादेश में हो रही हिंसाओं का मुद्दा उठा रहा है, तो उस पर चीन का रिएक्शन भी देखने लायक होगा। यह सब कारण है कि सन 2025 भी तनावपूर्ण ही लग रहा है। आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।